आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के हिंदी का पार्ट 2। उसने कहा था। इस पार्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बता देंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि इस चैप्टर को हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी है, क्योंकि आपको अभी के अभी ट्रिकिकल रूप में आपको याद ही हो जाएगा। उसने कहा था गुलर में फूल नहीं होता है, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस चीज को आपको याद रखना है। उसने क्या कहा था? गुलर में फूल नहीं होता है, यानी उसने कहा था पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला ऑप्शन देखेंगे। आइए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल आपसे पूछा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह इसकी रचना किस वर्ष की गई थी? इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए 1915। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों ने समझ पाए कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की। चलिए इसी के साथ हमारे सामने आता है दूसरा प्रश्न। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो हमने बोले उसने कहा था गुलर में फूल नहीं होता है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला चैप्टर है आपका, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कैसी कहानी है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा युद्ध के विरोधी, यानी युद्ध को रोकने वाली ये कहानी है, अर्थात ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चौथा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार? देखिए युग की बात हो रहा है। पिछले चैप्टर में हमने कुछ मिस्टेक किए थे जो कि कमेंट बॉक्स में और यहाँ पर हमने बता दिए हैं। वेबसाइट पर आकर के आप लोग क्वेश्चन को फिर से देखिए तो आपको अच्छा से दिखेगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, द्विवेदी युग के, राइट आंसर सी। गद्य का विकास किस काल में हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल में हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था जो कहानी है यह कितने भागों में विभक्त है? तो ये जो विभक्त है ये है आपका 5 भागों में विभक्त है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी भी एनी स्टोरी को ग्रेट कौन बनाता है? तो किसी भी कहानी को ग्रेट जो बनाते हैं वो बनाते हैं कहानी का उद्देश्य, यानी मेन जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है कि स्टोरी का मेन उद्देश्य क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, किसके बारे में बताया जाता है। 8 नंबर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? तो उसने कहा था गुलर में फूल नहीं होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। हमने ऊपर भी बताया था। कीरत सिंह कौन था? बहुत ही अच्छा है, इस चैप्टर का एक इसमें नायक है, इसका नाम है कीरत सिंह कौन था? तो 9 का आंसर हो जाएगा, ये थे लाहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? तो लाहना सिंह का भतीजा था। ये सब पात्र है कहानी का, जो मुख्य पात्र है। 10 है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो 10 का आंसर होगा सी, उसने कहा था। यही जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जिस पाठ का ऑब्जेक्टिव वही पाठ हो जाएगा। तो देखिए अगर आप सभी प्रश्न को अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बाय चांस आपको एक भी शायद सवाल आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा विशेष इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। ऑब्जेक्टिव जो है हमने आपको बता ही दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में है सब कुछ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? यानी आपका मतलब यहाँ पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। तो 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 7 जुलाई 1983, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 12, लाहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता था? देखिए लाहना सिंह जो है अपना कंबल जो है ये उड़ाता था किसको? तो बौधा सिंह को उड़ाता था, राइट आंसर डी। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज वाली बात यहाँ पे हो जाता है। 13 है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? लपटन साहब बोले थे ये बात है, ठीक है। तो 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा लगभग 10 आदमी को बोले थे छोड़कर जाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, लाहना सिंह लपटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? देखिए शिकार करने किस डिस्ट्रिक्ट में गए थे? तो वो लोग शिकार करने गए थे जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में गए थे, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। 15 सवाल है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो 15 का आंसर होगा बी, वजीरा सिंह को भेजते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। कंफ्यूज और डाउट में मत रहिएगा, सभी प्रश्न सही ही बता रहे हैं। खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? देखिए बाप रे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो लगभग 70 लोग किए थे, वहां पे आक्रमण किए थे, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर।
17 है, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? लहना सिंह मृत्यु को गले क्यों लगाए थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, सूबेदारनी की बात रखने के लिए उन्होंने उन पर क्या किया था? मृत्यु को गले लगाया था, यानी मरने की बात वो स्वीकार कर लिए थे। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो 18 का आंसर डी, पूस की रात। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। चलिए 19 है, लड़का और लड़की पहली बार कहां पर मिले थे? बहुत ही अच्छा है, लड़का और लड़की यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पहली बार कहां पे मिले थे? ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, सिस्टर ब्रो का भी रिलेशन हो सकता है। तो प्लीज आप लोग उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा, देखिए अपना है इसलिए बता देते हैं। तो 19 का सी है, दुकान पे मिले थे वो लोग। ठीक है, हो सकता है कोई बहाने गए हुए खरीदने कुछ कुछ। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न प्रश्न करता था? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, तेरी कुरमाई हो गई। अब कुरमाई का अर्थ तो यहाँ पे होता है कुछ शादी से रिलेटेड कुछ बातें होता है शायद। ठीक है, कुरमाई हो गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर। आप सभी के लिए कुछ जरूरी बातें हैं यहाँ पर कि जो भी दिया गया जरूरत बातें आपको पढ़ लेना है कि क्या क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सब्जेक्टिव कहाँ से लेना है पढ़ करके, और आप वहां पे जा करके गूगल पे आ जाइए और गूगल पे सर्च करके और पूरे चैप्टर का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जा करके सर्च करिए और बेहतर तरह से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो जुड़िए अभी से, और अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यू लाइए, किसी तरह से शेयर कीजिए ताकि हम यहाँ पे आपका क्लास को डेली रख सके और किसी तरह से हम छोड़े रहिए। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।